स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक सभी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक को हमने 9, 10, 11, 12 और नीट के पर्पस से तैयार किया है। और ये जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो बार बार क्यों करना पड़ता है। क्योंकि बार बार क्लासिफिकेशन सिस्टम इसलिए किया जाता है क्योंकि हर बार न्यू ऑर्गेनिज्म जब हमें डिस्कवर्ड हो जाते हैं और नए नए ऑर्गेनिजम्स को हम हर बार कुछ एक नए जीव को देखते हैं, तो इस वजह से हमें नया क्लासिफिकेशन सिस्टम देना पड़ता है। और उस क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजह से 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 यानी कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो नीट के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये भी पूछा जाता है कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, किस बेस पर दिया था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, उन सब के बारे में इस टॉपिक में हम कवर करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि भाई जैसे जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं और कॉन्स्टेंटली लगातार डिस्कवर्ड हो रहे हैं, तो हमें नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। और न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कॉन्स्टेंटली हम डेवलप करते हैं, वो डेवलप करते हैं जो जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमारे डिस्कवर्ड हुए हैं उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे, कि भाई उनके अंदर क्या समानता और क्या असमानता है। नेक्स्ट है हमारा जो हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले 1758 में कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम यानी कि 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए थे, एक प्लांट का और एक एनिमल का, जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को जो डिवाइड किया था वो बेसिकली क्या था, उनके न्यूट्रिशन और मोबिलिटी के बेस पर, कि भाई प्लांट्स न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं और एनिमल न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं, साथ के साथ मोबिलिटी यानी कि प्लांट्स मूवमेंट करते हैं या नहीं करते और एनिमल्स मूवमेंट करते हैं या नहीं करते, उस बेस पर इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने 1860 के अंदर, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो तीसरा क्लासिफिकेशन दिया था किंगडम का, वो तीसरा क्लासिफिकेशन था आपका किंगडम प्रोटिस्टा। अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हुए थे वो आप यहाँ देख सकते हो। किंगडम प्रोटिस्टा में स्लाइम बोर्ड्स, अमीबा, यूग्लिना, डायनोफ्लैजेलेट्स, पैरामीशियम, डायटम्स, ये सारे तीसरे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड थे। और पहले हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। अब बात आती है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेस पर दिया गया था। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था वो दिया था इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, उसी के साथ साथ टिश्यू सिस्टम पर, क्योंकि भाई ऑर्गेनिज्म टिश्यू सिस्टम के बेस पर है और ऑर्गन सिस्टम के बेस पर है, प्लस इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म हाइड्रोट्रॉपिक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है, और कुछ तो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स और डिपेंडेंसी ऑफ द नेचर, कि कभी ऑटोट्रॉप्स है तो कभी वो हेटेरोट्रॉप्स है। इस बेस पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया गया। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं तो अगला था आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था हार्बर्ट फॉल्कनर कॉपलैंड ने, हार्बर्ट एफ कॉपलैंड भी कह सकते हो, 1938 में। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था आपका मोनेरा का। मोनेरा यानी कि सभी बैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड थे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमिडियाई, ये था आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो आपके मोनेरा, जिसमें हम सारे ऑलमोस्ट बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, तो इसमें ये सारे के सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोट्स के बेस पर और प्लस उसी के साथ साथ केवल ये यूनिसेलुलर है, इसलिए इस किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म को अलग एक मोनेरा फाइलम को मोनेरा किंगडम के अंदर इसको डाल दिया गया था। नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अब चल रहा है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो था आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक विटेकर, आर.एच. विटेकर ने 1969 के अंदर दिया था। और ये था आपका 5वां किंगडम जो किंगडम फंजाई।
किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोडेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलियाई। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था आपका बेसिकली न्यूट्रिशन के बेस पर, थैलस यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक के बेस पर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि इनके जो ऑलमोस्ट जो पुराने एंसेस्टर्स हैं और उनका और इनका क्या बिलोंगिंग्स है, क्या बिलोंग्स कर रहे हैं, और प्लस रिप्रोडक्शन के बेस पर कि भाई जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली है या एसेक्सुअली है। तो ये थे आपके 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।